भोपाल में मसाजिद कमेटी में पूर्व सचिव यासिर अराफात की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसी न किसी कारण लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यासिर अराफात मसाजिद कमेटी में लगभग 10 सालों से सचिव के पद पर पदस्थ रहे हैं। हाल ही में उनको गबन की शिकायतों के आधार पर पद से शासन के आदेश से हटा दिया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनोवर पटेल ने बताया कि हज कमेटी में भी अनुदान को लेकर कुछ गड़बड़ियां की शिकायत प्राप्त हुई। उन पर अनियमितताओं को लेकर एक 3 सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसको अनियमितता की जांच करेगी। यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार हज के दौरान यासिर अराफात खादिमों के कोटे से अपने परिवार सहित हज के लिए गए हुए थे। वहीं सोनपुर पटेल ने कहा है कि हाजियों के साथ जो भी खादिम जाते हैं वह शासकीय सेवक होना चाहिए, जबकि यासिर अराफात शासकीय कर्मचारी नहीं है। क्या सब कुछ निकल कर सामने आया जांच आज? देखिए, चाहे हज कमेटी हो, वक्फ बोर्ड हो या मसाजिद कमेटी हो, ये सभी संस्थाएं कहीं ना कहीं शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं और हमको शासन से जो अनुदान प्राप्त होता है उस पर हमको नियम कायदे के साथ काम करना चाहिए और नियम कायदे के हिसाब से खर्च करना चाहिए। और जितनी भी संस्थाएं शासन की है, शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाएं, वहाँ पर शासन के नियम लागू होते हैं, चाहे पदोन्नति हो, चाहे समयमान वेतनमान हो, चाहे अन्य कोई विषय हो, चाहे नियुक्तियाँ हों, इन सब में शासन के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। और जैसा आपने प्रश्न किया है कि इसमें कहीं अनियमित खादिम जाते हैं वहाँ पे, वो कमेटी का सदस्य या कोई पदाधिकारी रह सकता है? खादिम बन सकता है? कमेटी का पदाधिकारी नहीं रह सकता। उसके लिए अनिवार्य है 2-3 चीज़ें। एक तो ये जरूरी है कि वो 25 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो, दूसरा ये कि 50 साल से कम उम्र हो, मतलब 25 से 50 के बीच का हो, और तीसरा ये कि वो शासकीय कर्मचारी हो। ये अनिवार्य है। हम नहीं जा सकते। अगर हम वहाँ के चेयरमैन हैं या वहाँ के मेंबर हैं तो चेयरमैन